जिस तरह आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा अच्छा गुड लुकिंग बंदा आया है जो कि परफेक्ट है, ज़रा आपके हस्बैंड की भी बात करते हैं। व्हाट अ गुड लुकिंग मैन, अच्छा बंदा, सख्त लौंडा। हाँ, कभी सॉरी का है? असद ने नहीं, आई थिंक नहीं, मैं असद की बात नहीं पिछले साल कहा था। अब मैंने मैं कैसे सॉरी कह सकती हूँ? एग्जैक्टली, आई एम वाइफ, आई एम ऑलवेज राइट। यस यस। मैं नहीं सॉरी कह सकती। नाज़रीन, आपने नोट किया जब मैंने सॉरी कहा, असद ने हाँ उसने तो कब कहा, 1 घंटा पहले कहा होगा अभी। No, अच्छा भाई, Asad माशाल्लाह doesn't- माशाल्लाह, सोशल मीडिया एंड दोनों इकट्ठे, और ये दिस एंड दैट, एंड दोनों कमिंग फ्रॉम योर ट्रामास एंड एवरीथिंग, सो वो वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली बात तो होती है। व्हाट मेड यू से यस? अच्छा तो सुनिए, मुझे असद से अब मोहब्बत हुई है, असल मोहब्बत तो असद क्या उस से। इतने साल लारा लगा के रखा तुमने? मतलब इस तरह था कि ओके हमने शादी करनी है, अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली है, ओके वी शुड गो फॉर इट। जो असल मोहब्बत पार्टनरशिप की होती है वो वक्त गुजारने से वो तो होती ठीक है, वो तो आता है और बेशक, मगर दुख देखने से, कोई हाय चीज तो आप देखते हैं ना, आप कहते हैं हाँ यस। और स्पेशली जब आप दोनों एक ट्रॉमास के थ्रू उस वक्त तो ट्रॉमा की बात ही नहीं की थी। असद से जरा कहानी पूछिएगा, असद का तो पेपर वर्क ही नहीं कंप्लीट था। बताई थी कि उसने कहा भाई हम तो यहाँ खड़े थे जी, उन्होंने नजरें मिलाई, हमने मिला ली। हाँ नहीं, नजरें उन्होंने मिलाई, बट उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब बस फौरन शादी करें, और शादी की। बट असद बहुत ही क्लियर आदमी था, अच्छी बात है। और वो इस तरह का था कि कोई इनहिबिशन ही नहीं थी जिंदगी में। काम करना है नहीं करना, तुम्हारी सोच मेरी सोच, सब था। हाँ हाँ हाँ, दिस इज़ नॉर्मल, दैट इज़ नॉर्मल। वो लाहौर में जितने लोगों से मुलाकात हुई और ज़िंदगी में भी, एवरीबडी वांटेड टू डोमिनेट मी, एवरीबडी वांटेड टू कंट्रोल मी। ही डिड नॉट वांट टू डू दैट। एंड यही बात मुझे समझ नहीं आई कि बीइंग अ मैन ये कंट्रोल नहीं करना चाहता। मुझे ये क्या प्रॉब्लम है? ये कह रहा है टेक योर ओन डिसीजंस, ये कह रहा है ओन योर चॉइस। मैं कैसे चॉइस ओन कर सकती हूँ? मैंने तो आई ऑलवेज had my father or my brother take the decisions for me. So this is a huge thing that he gave me the power of, which was my power to be with and to begin with. But ये मुझे नहीं मिली। मैं आज ही सोच रही थी गाड़ी में कि every day I decide to go to the gym, but I don't go to the gym is because I'm not wired like that. My brothers were wired like that कि sports होना चाहिए, gym होना चाहिए, कोई activity होना चाहिए. I was always wired to go for shopping with my mom or movie dekh li or fun stuff. Yeah. Never Because to take care of my... women are more emotionally engaged like that, क्योंकि उनको इमोशनल स्टिमुलेशन ज़्यादा चाहिए होती है, मर्दों को फिजिकल स्टिमुलेशन ज़्यादा चाहिए होती है। बट हेल्थ तो दोनों की है ना। नहीं, हेल्थ तो है, देखिए health और तो आई थिंक priority अगर आपकी है। फैमिलीज में हम इस तरह का एक नॉर्म रखते हैं कि हमारे लिए children हेल्थ should वो होती be- है ना कि हमारी माएँ जाती थी दुपट्टा इस तरह बांध के ना, जॉगर पार्क चलो जी मॉल्टन पार्क, पूरा एक चक्कर लाया तो पूरे महल्ले की बुराई करके मेरी वापस। अम्मा भी शेप्स जाती थी, लेकिन वो था थोड़ा, बट आई थिंक बचपन से होना चाहिए। स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम असद की बात करते हैं, हम स्पोर्ट्स पे कहाँ आ गए? हाँ, हम उसकी बात कर रहे थे और हम यही जानना चाह रहे थे कि व्हाट मेड यू से यस, और आपने कहा कि भाई ऑब्वियस बात है और अच्छी बात है। It was just a few conversations that I happened to do with him, and he was very, very easy going, and मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि एक आदमी हो के ये इतना easy going कैसे है। I think opposite attracts, because mashallah you're emotionally very engaged, hyper, Yeah. and very blurry. Yeah. He's very clear He's focused. I've realized one thing in my life, that if had Asad not been in my life, I would not have done half of the things that I have done now. Mashallah. He's the anchor to everything. I'm all over the place, and I think that वो मेरा ही है, because I'm such an emotionally stimulated person that I fabricate between different people. Sometimes I'm some person, sometimes I'm a different woman, sometimes I want to be crazy, sometimes I'm a gym freak, sometimes I'm like, no, I think I'm depressed and I'm having anxiety attacks, and these are all real things in real time. I have like 50 shades of me, but the only man in this entire world who can gauge me, bring me back to point zero is him. Mashallah. माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहती हूँ, I'm too lucky. अच्छी बात But है। उसके pros and cons हैं।
हाँ पता है, वो कौन सारे वही होंगे। उसके बहुत प्रोज एंड कॉन्स हैं। आपके पॉपकॉर्न्स होंगे जी, बताइए क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब ये थेरेपी बनती जा रही है, वो बताऊंगी आपको। नहीं लेकिन हमें पता है क्या हाँ, है, मगर चलें ठीक है। नहीं, देखिए मैं ये इट टेक्स टू टू टैंगो। इट डज एंड मैं हमेशा कहता हूँ फातिमा ने मुझे इमोशनली एजुकेट किया। आई वाजंट इमोशनली दैट एजुकेटेड कि हाउ टू एक्सप्रेस माय इमोशंस। एक्टिंग में आप तो कर लेते हैं ऑल दैट बिकॉज यू प्ले डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योरसेल्फ, बट टू एक्चुअली सिट डाउन एंड हैव अ इमोशनल डीप कॉन्वर्सेशन कि किसी से आप बताएं कि हाँ यार मैं ये हाँ, तो फातिमा ने भी ये किया। हाँ, मुझे भी फातिमा ने ओपन अप किया। मुझे नहीं पता था कि अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, कि अगर कोई बहुत ही डीप बात करनी है तो उसको किस तरह बैठ के और वो एक दूसरे के लिए टाइम निकालना। दैट्स ऑल फातिमा, दैट्स नॉट मी। बट आई थिंक समटाइम्स वुमेन आर आल्सो लाइक ब्रिंगिंग अप देयर हस्बैंड्स। वही भाई, मैं हमेशा ही कहता हूँ द रीजन व्हाई आई डू व्हाट आई डू इज बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज वो आपको एलिवेट करती है तो है ना, कि वो ये मुझे फ्रीडम दी हुई कि नहीं, डू दिस, यू कैन डू दिस। मतलब मैंने भी एक गाना रिलीज किया हे तो उसके अंदर मुझे फातिमा ने फोर्स किया कि तुमने रैप करना। मैं कहती नहीं यार, वो उसका कहती नहीं करो। सो मतलब यू नीड दैट समवन कि लाइक यू सेड कि भाई वो मुझे कहता है कि नहीं, यू नीड टू ओन दिस, यू नीड टू डू दिस एंड ऑल दैट। दैट्स व्हाट टीम वर्क इज। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक वो ही असल मोहब्बत है। ये सारे जो शुरू में देखा कैसा लगा, प्यारा। और मैं तो कुछ भी नहीं थी व्हेन आई मैरिड असद। मुझे तो सारा काम, व्हाटएवर आई गॉट, इज्जत, सब कुछ। उसके बाद इज्जत आई वुड लाइक टू से काम को सराहा लोगों ने तब जब मेरी असद से शादी हुई। मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली एंड आई वाज सो कंफर्टेबल। मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे घर में नहीं मिली बिकॉज लाइक आई सेड अलाउड नहीं था। कुछ लोगों का रिस्क भी जुड़ा होता है। बेशक बेशक। रिसेंटली मैंने अपना मैनेजर चेंज किया, मुझे कोई क्वेरी ना आए मैनेजर चेंज करने के बाद क्या हो रहा है, ये कोई इतना काम तो मतलब आता ही था, ये इतना भी नहीं आ रहा। And then I switched back to my previous manager. I mean, I started talking to her again. And the moment I started talking to her again, they were like, this. I was like, मुझे लगता है मेरा रिस्क तुम्हारे साथ जुड़ा है. होता है. We should think about working again. Yeah. Let's talk about you. Dance. I think you're one of the इक्का दुक्का 2-3 हमारे पास actresses हैं that can dance. And I believe कि जो एक्ट्रेस डांस कर सकती है उसका अंग और उसका एक्सप्रेशन कुछ और होता है। एंड एट व्हाट एज डिड यू स्टार्टेड लर्निंग डांस, और या इट वाज जस्ट लाइक नेचुरल टू यू? आई थिंक इट वाज वेरी नेचुरल टू मी। स्कूल में एमी मिनवाना एक कथक डांसर है, लाहौर में होती थी, उन्होंने हमें डांस सिखाया था। फिर मेरे नाना हॉलीवुड से पढ़ के आए थे और फिर उन्होंने फिल्म बनाई थी, तो हमारे घर में गाने का, मेरी नानी गाना गाती थी। पन्ना आंटी हैं एक डांसर, लाहौर में होती हैं कथक डांसर, वो थी मेरे नाना की फिल्म में, तो उनका आना जाना बहुत था हमारे घर में। एंड देन आई डिडंट नो दैट माय मदर, जैसे 4 बहनें, तो उन चारों में कोई ना कोई अपनी एक खूबी थी। सुंबुल खाला गाना बहुत खूबसूरत, उन जैसा गाना कोई हमारे ख़ानदान में नहीं गाता। और खाला एक्टिंग, मिमिक्री, नीलम खाला लिखना, एंड अम्मा में डांस था। तो ये बात मुझे बहुत लेटर पता चली कि अच्छा दिस इज़ वेयर इट ऑल कम्स डाउन फ्रॉम। एंड अम्मा से मुझे ये डांस मिला है बिकॉज उनका जो अंग है और उनकी जो इमोशनल बॉन्डिंग है टूवर्ड्स रिदम। मुझे याद है हम सुबह उठते थे तो मेरे कान में हरिहरन की आवाज़ें आ रही होती थी, और लता, आई यूज्ड टू वेक अप टू दोज sounds in the house and I was like okay सुबह हो गई, अम्मा's listening to music and she used to do सारे घर के काम और वो गाने लगा के। and I think ये एक चीज़ है जो मुझे म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा अटैच करती है। आई एम अ वेरी वेरी म्यूजिकल पर्सन, आई एम अ वेरी लिरिकल पर्सन। व्हेन आई वाज रियली डिप्रेस्ड आई स्टॉप्ड लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड देन आई स्टॉप्ड डांसिंग एंड आई अंडरस्टूड कि अच्छा ये मेरा बहुत ही ज़्यादा हो गया है कि ये मेरे अंदर से ये चीज़ें नहीं आ रही, मैं गाने नहीं सुन रही हूँ।